हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से बताएं कैसे हाल चाल हैं और मेहनत कैसी चल रही है आप सभी की। मस्त। चलिए, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मुझे पता है, हमेशा की तरह मस्त ही चलती है। और आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका चल रहा था। कल की क्लास थोड़ी डिले रही, कल क्लास नहीं हो पाई बिकॉज कहीं अर्जेंट जाना पड़ा। कभी कभार कहीं जाने में थोड़ी सी क्लासेस हो जाती हैं कंसल्टेंसी में, तो नहीं हो पाता है। जब कोई घर परिवार या थोड़ा अपना खुद का पर्सनली कोई माहौल होता है तो सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कंसल्टेंसीज के साथ फिर भी चल रहे हैं हम। तो आज हम प्रॉफिट और लॉस का लास्ट लेक्चर लेंगे। प्रॉफिट लॉस में हमने जितने क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ सकते थे सभी टाइप पर हम धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हैं और बेहतर तरीके से चल रहे हैं। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस में आगे बढ़ते हुए कि हमारा भैया कुछ कॉन्सेप्ट है जो रह गए हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट सेलर या शॉपकीपर बोल सकते हो आप, कि एक दुकानदार है। ये मतलब भैया कौन है, ये मोटू राम है और ये बहुत चालाक है। होते ना बनिया थोड़े मोटे होते हैं, मोटे टाइप का भैया। ये क्या करता है, किसी को सामान देते समय या तो तोल में या कैसे भी करके बोलता, जैसे 1000 ग्राम का बोलता है, किसी को देता कितने पे, 900 ग्राम पर। यानी 1000 ग्राम से 900 ग्राम पर देते ना। कभी आपने देखा होगा कि तराजू होता है, तराजू का जो पल्ला होता है उसको थोड़ा या तो ऐसे अंदर की तरफ डचका देते हैं, जिससे क्या होता है उसका वेट कम हो जाता है। या बाट में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, यानी वेट में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि शॉपकीपर जो है बेईमानी कर लेते हैं। यानी ये वही बेईमान दुकानदार है, गांव का रहने वाला, जिसको बेईमानी करना बहुत अच्छी तरीके से आता है और जिसने कहते हैं ना कि अपने महल खड़े किए हैं बेईमानी बना बना कर। तो एक बेईमान दुकानदार है, इससे कोई सामान लेके आता है तो ये क्या करता है, कहना कुछ और देना कुछ। यानी वेट में कुछ कहता तो कुछ और है ये, और देता कुछ और है। यानी ऐसे क्वेश्चन है बनते हैं आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहना कुछ और देना कुछ। अगर यही क्लासेस अगर हम SSC CGL वगैरह के लिए पढ़ रहे होते तो थोड़ी लॉन्ग बन जाती, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ आता है। पर लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमारे ये पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। यानी हमारा पहला कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भैया, ध्यान से समझते हुए चलो, कि कहना कुछ और देना कुछ। ये भाई साहब किसी से कहते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। यानी ये जमान के पक्के नहीं हैं। ये सुखी राम जी, इनका नाम सुखी राम जी है। ये सुखी राम जी जो हैं इनके अपने जमान के पक्के नहीं है। यानी ये जो कहते हैं वो करते नहीं। ये शाहरुख खान वाला डायलॉग है, जो कहता हूँ वो करता नहीं, जो करता हूँ वो कहता नहीं। सॉरी, शाहरुख खान नहीं था, सलमान खान था। सॉरी सलमान खान वाले हैं ये सुखी राम जी कहते कुछ हैं देते कुछ और हैं। यानी ये घपला करते हैं बेट में। किस में? बेट में घपला करते हैं, बेट में करते हैं। यानी कैसे करते हैं, देखो ऐसा हुआ, दीपक अपनी दुकान में उपलब्ध अपने सभी सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी दीपक कह सकते हैं या सुखी राम, ये सुखीराम जो है अपनी दुकान में उपलब्ध अपने सभी सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी ये भाई साहब सुखीराम जो हैं, जो सामान बेच रहे हैं मेरे प्यारे भैया, किस पे बेच रहे हैं? क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। यानी मैं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी धन दौलत नहीं चाहिए भैया, मैं तो देश सेवा कर रहा हूँ, तो समाज सेवा कर रहा हूँ भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी मैं अगर 20 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ तो 20 रुपये की चीज़ खरीद रहा हूँ तो 20 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर मैं 150 की खरीद रहा हूँ तो 150 में ही बेच रहा हूँ। यानी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भैया अपनी सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। यानी ये सुखी राम जी सेवा करने की बात कर रहे हैं। दीपक इनका बेटा है। दीपक अपनी दुकान में उपलब्ध सभी सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को धोखा देता है। लेकिन क्या करता है, एक्चुअली में क्या है, वो कसम तो खा रहा है कि भैया, कसम ये खा रहा है कि मैं तो भैया उसी सामान पर उसी चीज़ पर बेचूंगा, राइट। लेकिन क्या हो रहा है मेरे भैया, मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो क्या कर रहा है भाई साहब, यहाँ पर कह तो कसम तो खा रहा है कि अपनी दुकान में मतलब अपने सभी सामान क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह अपने ग्राहक को धोखा देता है। लेकिन क्या करता है, अपने ग्राहक को एक्चुअली में जिसका नाम है सुखीराम का जो बेटा है भाई दीपक जो है, वो क्या कर रहा है, 20% का कम माल देता है। यानी कसम खा रहा था पूरा देने की, नहीं पूरा नहीं देता। क्या करता है वो, 20% कम माल देता है, राइट। तो मेरे प्यारे भैया 20% कम माल देता है तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। यानी उसका लाभ परसेंटेज हमें ज्ञात करना है।
लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखिए मेरे भैया, अब देखो बात क्या आती है, यहाँ वेट में घपला हो रहा है, यानी 1 किलो की जगह है वो 1 किलो कितने का होता है, 1000 kg का होता है, यानी 1 किलो जो है 1000 kg का होता है, लेकिन 20% का घपला कर रहा है, यानी 1000 का 20% कितना होगा, 1000 का 20% कितना होगा, 1000 का 20% होगा 200, 200 यानी 200 का कम ये देता है, यानी 800 kg देता है। कितना देता है बेटा, 800 kg देता है, यानी कितना देता है बेटा, 800 kg देता है। मेरे भैया कितना देता है बेटा, 800 kg देता है। कसम खा रहा था 1000 kg की, लेकिन दे कितने का रहा है भैया, दे रहा है मेरे प्यारे भैया, वो दे रहा है भैया आपको 800 kg। यानी मेरे भैया जरा ध्यान से बताओ मेरे प्यारे भैया, कितने का घपला हो रहा है, 200 का। कितने का हो रहा है भैया, 200 का घपला हो रहा है। कितने को आधार मानते हुए दे रहा है, 800 को या 1000 को। ध्यान से समझना, यहाँ जो बात है मेरे भैया जो बात है वो समझते हुए चलो कि यहाँ पर जो आधार मान के चला 1000 या 800, मैं देखो जो चीज़ आप बेच रहे हो, जितने में बेच रहे हो उसका मूल्य लिया जाता है, जितने में आप बेच रहे हो उसका मूल्य लिया जाता है। यानी आपने 1000 की जगह बेचा कितने में, 800 में। 1000 की जगह कितना बेचा, 800 में, तो वैल्यू किस में निकालेंगे हम, 800 में। चाहिए कितने की, 200 की। वैल्यू कितने में निकालेंगे, 800 में। चाहिए कितने की, 200 की। तो 800 × 100, 800 × 100 मेरे भैया बड़े प्यार से काटा, 8 से काटूंगा, 8 दूनी 16, 25 बार कट जाएगा, यानी कितनी बार कटेगा, 25%, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 25% इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बड़े प्यार से समझ सकता हूँ, यानी मैंने कसम खाई 1000 देने की, लेकिन 20% कम पे तोला, यानी 800 में बेचा, यानी मुझे 1000 से 800 में चीज़ बेच रहा हूँ, तो 200 का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 800 पे निकाला, 800 पे 200% कितना निकला, 25, यानी 800 का 200% निकला 25%, यानी 25% का मुझे लाभ हो रहा था। रुपयों में जो मेरा लाभ हो रहा था मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, रुपये में जो लाभ हो रहा था वो हो रहा था मेरे भाई साहब कितने का, 200 का, लेकिन परसेंटेज में मेरा 25% का हो रहा है। क्लियर है ना, बात समझ में आई। ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलो, गहराइयों से खोदते हुए चलो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैं बता रहा हूँ कंफ्यूजन होती है क्या चलने, बेच कितने में रहा है, खरीदने वाला कितने आधार पर खरीदा है, यानी खरीद तो 800 में रहा है तो नीचे 800 आएंगे ना कि 1000 आएंगे। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट टाइप पे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए जल्दी, चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। प्यार से पहले क्वेश्चनों को समझो और फिर आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी 20% के लाभ पर सामान बेचकर लाभ कमाता है। यानी एक व्यापारी जो है 20% के लाभ पर सामान बेचकर लाभ कमाता है, यानी किसी चीज़ को 20% के लाभ पर बेच रहा है। इसके साथ ही वह ऐसे बांटों का उपयोग करता है जो 20% कम है, यानी उपयोग ऐसे बांटों का कर रहा है यानी आपके 20% कम है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को धैर्य से समझिए आप, यानी यहाँ पर क्रय मूल्य पर काम चलेगा। यहाँ मानो मेरे भैया जो CP है वो है 100, CP है मेरे भैया 100, यानी मैं कोई वस्तु खरीद कितने में रहा हूँ, 100 में खरीद रहा हूँ मेरे भैया, 100 में खरीद रहा हूँ। यानी अगर मैं उसको बेचूंगा कितने में भाई साहब, 120 में, क्योंकि क्या कर रहा हूं मैं, 20% का प्रॉफिट कर रहा हूं। 20% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर। 20% का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर, राइट, इतना ही हो रहा है। यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, क्रय मूल्य पर। यानी 100 का 20% 20 होगा, यानी मैं वस्तु को कितने में बेच रहा हूँ, 120 में बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ बेटा, 120 में। 20% का लाभ पर सामान बेचकर लाभ कमाता है, यानी 100 का 20% 20 हुआ, यानी मैं वस्तु को कितने में बेच रहा हूँ भैया, 120 में बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ, 120 में बेच रहा हूँ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आगे देखो, इसके साथ ही वह ऐसे बांटों का उपयोग करता है जो 20% कम बेचता है, यानी 20% का प्रॉफिट उसका सीधा सीधा हो रहा है, लेकिन वजन में भी क्या कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। वजन में क्या कर रहा है, गड़बड़ी, यानी 100 ग्राम की जगह कितने बेच रहा है वो, 80 ग्राम बेच रहा है, यानी 20% कम बेच रहा है। यानी कोई वस्तु मुझे 100 ग्राम बेचनी चाहिए थी, लेकिन मैं बेच कितने में, कह तो 100 ग्राम की रहा हूँ, लेकिन दे कितने में रहा हूँ, 80 ग्राम में, यानी 20% कम में दे रहा हूं। यानी एक्चुअली मैं कितने में बेच रहा हूं भाई साहब, मैं बेच रहा हूं मेरे प्यारे भैया 80 ग्राम में, 80 ग्राम में, राइट। यानी 80 ग्राम की वस्तु को 120 में बेच रहा हूं, यानी 80 से कितने में बेच रहा हूं, 120 में बेच रहा हूं,
यानी मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, सीधा सीधा 40 का हो रहा है। क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन को देख के ही मैं वैसे भी कर सकता हूँ। 20% का लाभ यहाँ हो रहा है और 20% यहाँ पे कर रहा है, यानी 20% यहाँ पे 20% यहाँ पे, कितना हो गया बेटा 40% हो गया। कितना हो गया भैया 40% हो गया। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40% ही हो जाएगा। मेरा जो आंसर होगा मेरे प्यारे भैया, यानी कितना हो जाएगा 40%। नहीं, आप देखकर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप बिल्कुल एकदम गलत करोगे। यहाँ केवल हमें ये पता चला 20% का लाभ और 20% की हानि, यानी प्रॉफिट मुझे दिख रहा है कितने हो रहा है, कितने का हो रहा है भैया 40 का हो रहा है, लेकिन हो कितने पर है 80 पर हो रहा है। कितने पर हो रहा है 80 का, यानी 1/2, 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा बेटा 50%, ना कि 40%। आप देखकर ऐसे आंसर दे सकते हो, लेकिन 40% इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आंसर होगा कितना इसका, सॉरी 50%, ने 25% पे लगा दिया। कितना होगा बेटा 50%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। यानी मैं देख के कह सकता हूँ 20% और यहाँ पे 20%, यानी 40%, यानी मुझे कितने पे होगा 80% पे होगा, यानी क्योंकि 20% कम दे रहा हूँ ना, 80% पे मैंने बेची। मैंने अभी बताया नीचे कौन सी आती है जिस चीज़ों को हम खरीद रहे होते हैं, यानी एक तरीके से हम बेईमानी ठगे हुए हैं, हम ठगे हुए हैं इंसान। यानी 80% नीचे आएगा, 40 का 80%, 1/2, 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 50%। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एंड नाउ एक दुकानदार अपने सामान को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी कितने पर बेचने का वादा करता है बेटा X% पे बेचने का वादा कर रहा है। वादा कर रहा है, जरूरी नहीं है बेचे, कि वादा करता है तथा 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है। यानी X% मैं भैया तो मैं सामान दे रहा हूँ भैया, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं तो भैया केवल समाज सेवा कर रहा हूँ, यानी मैं जो सामान बेच रहा हूँ मैं तो भैया X% हानि पर, यानी जो सामान जो मैं बेच रहा हूँ वास्तविकता में दिखाने के लिए मैं X% की मुझे हानि हो रही है, बेचकर हानि करता है। तथा 20% कम वजन पर इस्तेमाल करता है, और 20% क्या कर रहा है कम वजन का इस्तेमाल करता है। यानी 20% का मेरे प्यारे भैयाओं, मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता है 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है और 20% का लाभ कमाता है। यानी 20% कम का इस्तेमाल करता है और 20% यहाँ पे कमाता है। यानी मेरे भैया ध्यान से समझना, चीज़ों को ध्यान से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मेरी बात समझने। यहाँ पे मेरे पास जो वस्तु की कीमत थी जो था वो कितने में था भाई साहब, वो था भैया मेरे पास 100, यानी मैंने क्या कहा कि 20% कम वजन पर इस्तेमाल करता है, यानी 20% कम पर करूंगा तो 100 का 20% हो जाएगा 20, यानी मैं कितने में बेचूंगा 80 में बेचूंगा, राइट 80 में बेचूंगा। लेकिन 80 में बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 120 का हो रहा है। कितने का हो रहा है बेटा 120 का हो रहा है, 120/100। यानी अगर मेरे भैया एक चीज़ बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एस पी इंटू, अगर मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे सॉरी विक्रय मूल्य निकालना है। अगर मेरे पास CP है तो CP इंटू 100 प्लस के प्रॉफिट % इंटू 100, यही तो होता है। यानी मेरे पास SP निकल के आ जाता है, यही तो होता है। यानी मैंने वस्तु खरीदी कितने में 80 रुपये में, मैं दिखाने के लिए कितने में खरीद रहा हूँ 80 रुपये में, ठीक है 80 में बेच रहा हूँ मैं। यानी मेरे पास CP हुआ, CP का यानी 20% पे बेच रहा हूँ, यानी मेरा कितना हो गया यहाँ पर वस्तु कितने में बेची गई 12/96, यानी कितने में बेची गई 12/96, 0 कैंसिल हो गए तो 12/96 में बेची मैंने। 80 की चीज़ मैंने कितने में बेची बेटा 96 में बेची। 80 की चीज़ मैंने कितने में बेची मेरे प्यारे भैया 96 में बेची। 80 की चीज़ जो है मेरे प्यारे भैया कितने में बेची मैंने 96 में बेची। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे 96 में मैंने बेची है, वस्तु कीमत कितनी थी यहाँ पे मेरे पास 100, यानी मुझे क्या हो रहा है 4% का क्या हो रहा है 4% का मेरे भैया 4% का मेरे भैया क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। 4% का क्या हो रहा है भाई लॉस हो रहा है ना। 4/100, 100 इंटू 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4% का मेरा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। 4% का क्या हो जाएगा भैया मेरा लॉस हो जाएगा, राइट 4% का क्या हो जाएगा मेरे भैया लॉस हो जाएगा। यानी यहाँ कितना हुआ, मैंने 100 की चीज़ 80 में बेची, 100 की चीज़ मैंने क्या करी भैया 80 में बेची है। 100 की चीज़ मैंने क्या बची, यानी 20% कम में बेची, मेरी बात वजन कम था 20%, लेकिन मुझे 20% का लाभ हुआ। 80 का 20% कितना हुआ 120, काटा मैंने 12/96, यानी दोनों का अंतर कितना 4 इंटू 100 से काटूंगा तो 4% का मुझे सीधा लॉस हो रहा है। 100 की चीज़ को मैं कितने में बेच रहा हूँ, मैं 4% नहीं 96 में बेच रहा हूँ, मुझे 4% का लॉस हो गया। यानी क्या हुआ मेरे भैया मेरे प्यारे दोस्तों 4% का मुझे सीधा लॉस दिखाई दे रहा है। 4% का सीधा मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है, इसका अंतिम जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए अंतिम जो क्वेश्चन है मेरे भैया वो है
चलिए अंतिम जो क्वेश्चन है मेरा, एक दुकानदार दाल को 20% लाभ पर बेचता है। ध्यान से समझते हुए चलिए, एक दुकानदार दाल को 20% लाभ पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है। यानी पहली बात तो वो दाल को 20% के लाभ पर बेच रहा है। यानी अगर मैं सीपी की बात करूं, यहाँ पे अगर मेरा स्तर था 100 ग्राम था, 100 ग्राम का अगर मैं कितना कर रहा हूँ 20% लाभ पे बेच रहा हूँ, 100 का 20% 200, यानी मैं 1200 में बेच रहा हूँ कोई चीज़ को। हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल 1200 में बेचोगे। यानी एक दुकानदार दाल को 20% लाभ पर बेचता है, 100 ग्राम का 20% 20 तो 200 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम करता है, 1 किलोग्राम की जगह, लेकिन वो कितना कर रहा है, 900 ग्राम कर रहा है, 900 ग्राम ही बेचता है, यानी 900 ग्राम ही बेचता है। ठीक है, 900 ग्राम बेचता है, राइट। और 1200 ग्राम में प्रॉफिट होता है। एक्चुअली में उसे प्रॉफिट 100 तो यहाँ हुआ, 200 वहाँ हुआ, तो कितना हो रहा है बेटा, 300 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 300 का। कितने पर हो रहा है, 900 पे। आधार कितना है, 900। 900 को काटेंगे 300 तो 1/3 और 1/3 का भाग देंगे, इसमें तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बात समझ में आई? बड़े प्यार से इस बेईमान दुकानदार की आप बोलती बंद कर सकते हो और बड़े प्यार से बेईमान दुकानदार की आप कमियों को निकाल सकते हो और उसको बता सकते हो कि आप कितना घपला कर रहे हो। आज कभी भी जाओ तो देखना कभी घपला ना कर रहा हो आपका दुकानदार, समझ लो। ठीक है, खुशी राम को आज बर्बाद कर देना है आपको। आप समाज सेवक हो, आप हटो, वो समाज सेवा कर रहा तुम भी करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। इसके ऊपर काफ़ी है, इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों को इनको बार बार लगा लीजिए, है ना। कुछ और क्वेश्चन आप अदर्स को से लगा सकते हो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन आपकी समझ पर आधारित है, दूसरा क्वेश्चन आपका थोड़ा न्यू टाइप बता सकता हूं मैं आपको, मतलब न्यू टाइप मान सकते हैं हम उसको। एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। यानी खरीदते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब ऐसा काम हो, यानी खरीदते समय कुछ लाभ हो और बेचते समय कुछ हानि हो, या खरीदते समय ये हानि हो, दूसरे के समय बेचते हुए ये लाभ हो, तो आपको सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, a प्लस के बी, a प्लस के बी, a प्लस के बी मेरे भैया, a प्लस के बी और प्लस के a इंटू बी अब बटे 100, ये रखना है याद। यानी अगर यहाँ पर कोई भी हानि होती है, यानी a% की हानि होती है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, और प्लस होता लाभ होता है तो आपको प्लस का चिन्ह आएगा। ये समझना है बस। यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, नहीं 10 प्लस के 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 और 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, यानी 21% का टोटल लाभ हुआ। 21% का टोटल लाभ हुआ, 21% का टोटल लाभ हुआ। और मान लो यहाँ 10% का लाभ होता और मान लो 10% की यहाँ पे हानि होती, तो क्या करते कि 10 माइनस के 10 प्लस 10 इंटू माइनस के 10 बटे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ काटेंगे, ये तो कट गया, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1%, यानी 1% की हानि हो जाती, 1% की हानि हो जाती, राइट। यानी जब भी हानि होगी तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बस इतना फर्क होगा, राइट। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप निपटा सकते हो। एंड नाउ इस क्वेश्चन को चलो समझो। एक दुकानदार ने 190 प्रति दर्जन की दर से 220 दर्जन कलम खरीदी, यानी 190 प्रति रुपये दर्जन की दर से इसने 20 रुपये दर्जन का कलम खरीदी। यानी एक दर्जन की कीमत कितनी है, 190 है। एक दर्जन की कीमत कितनी है, 190 है। और थोक बाजार में खर्च करने के लिए उसने 200 रुपये अतिरिक्त खर्च किए। थोक बाजार में खर्च करने के लिए उसने कितने किए, 200 रुपये अतिरिक्त खर्च किए। उसने पेनों को 22 रुपये पेन की दर से, यानी एक पेन कितने का बेचा है, 22 रुपये का बेचा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी मेरे प्यारे भैया एक चीज़ बताओ, 190 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा हूँ, यानी मेरे को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीपी की बात करूँ, यहाँ सीपी निकालो पहले। 190 प्रति दर्जन कितनी है, 20, यानी कितना होगा 0 0 19 दूनी 3800 रुपये। 3800 रुपये में खरीदी, लेकिन मेरी बात यहाँ पर नहीं रही। यहाँ से बात क्या है, मैंने 200 रुपये और अतिरिक्त खर्च कर दिए, यानी मेरे को जो चीज़ें पड़ी वो कितने में पड़ी हुई है, 4000 में। यानी मेरे भैया
मेरे को सीपी जो पड़ रहा है वो कितने में पड़ रहा है, 4000 में। मैं आपके सामने बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। सीपी जो पड़ रहा है मेरे 190 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी, 20 दर्जन की कीमत कितनी हो गई, 3800, 200 रुपये अतिरिक्त खर्च कर रहा हूँ, यानी मुझे जो पेन पड़ रहे हैं, कलम पड़ रही है, वो पड़ रही है 4000 की, राइट। अब देखो आगे पढ़ते हैं। थोक बाजार में खर्च करने के लिए 200 रुपये अतिरिक्त खर्च किए तो ठीक है, बात हो गई। उसने पेन को ₹22 पेन की दर से, यानी आपको पता टोटल दर्जन कितनी थी मेरे भैया, टोटल दर्जन थी, आप जानते हो कि एक दर्जन में कितनी होती है बेटा, 12 होती हैं। एक दर्जन में 12 होती है तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे बेटा, 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे बेटा, 20 × 12 यानी 20 × 12 240 हो गए। कितने हो गए, 240 पेन हो गए। यानी 240, एक पेन को मैं 22 रुपये का बेच रहा हूँ तो 240 को कितने में बेचूंगा। एक पेन का अगर मैं 22 रुपये का बेच रहा हूँ तो भैया 240 को कितने में बेचूंगा, जल्दी से बताओ। एक पेन को अगर मैं इसमें बेच रहा हूँ 4 दूनी 8, आंसू लगी 8, और 44 और 8 कितने हो गए यहाँ पे, 44 और 8 हो गए यहाँ पे 52, 44 और 8 कितने हो गए यहाँ पे, 52 हो गए। यानी मैं बेच कितने में रहा हूँ भैया, मेरी बात समझना, 5280 में बेच रहा हूँ, मेरी बात समझना। यानी एक दर्जन की कीमत 12 रुपये है तो 20 दर्जन कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। एक पेन को 22 रुपये में बेच रहा हूँ तो 240 को कितने बेचूंगा, 5280 में बेचूंगा। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 5280 में से 4000 घटाएंगे तो 1280 हो गया। 1280 को कितने पे निकालेंगे, 4000 पे निकालेंगे, राइट, इंटू 100, परसेंटेज निकालना है, डबल लड्डू से डबल लड्डू, 4 से काटेंगे कट गया, और ये 4 से कटेगा कितनी बार, 128, 32 बार, कितनी बार कटेगा, 32%। ऑप्शन नंबर मेरा डी इज करेक्ट आंसर, यानी 32% मेरा करेक्ट आंसर हो गया। मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 32% का हो रहा था। बात समझ में आई आपको, ये तो आपको समझ में आया होगा और बहुत प्यार से समझे, ठीक है, राइट। एंड नाउ कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके कुछ काम आएंगे, बेटर तरीके के क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए भाई, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, फटाफट से इनका आंसर दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये और आपकी समझ क्लियर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। रितिन ने 2 टीवी सेट 4800 प्रत्येक पर बेचे, जिनमें से एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। यानी दोनों सेट यहाँ पर एक कॉमन चीज समझने की है, इस लाइन को अंडरलाइन करो, यहाँ पर इस क्वेश्चन पे फोकस करो कि 2 टीवी सेटों का विक्रय मूल्य, यानी दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य कैसा है, सेम है। दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य कैसा है बेटा, सेम है। यानी अगर मेरे प्यारे भैया अगर 2 सेटों का विक्रय मूल्य कितना हो, सेम हो, यानी दोनों सेटों का विक्रय मूल्य जो है भैया, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है कैसा हो भैया, विक्रय मूल्य जो है बराबर है। 2 सेटों का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है बराबर है। मेरी बात समझना, दोनों सेटों का विक्रय मूल्य जो है बराबर है। एक पर लाभ जो है प्लस ए हो रहा है, A% हो रहा है, एक पर जो है हानि जो है माइनस के A% हो रही है, यानी A% का ही लाभ हो रहा है और A% की उस पर हानि हो रही है। तो ओवरऑल अगर बेटा मेरे अगर बात करूं मैं, ओवरऑल क्या होगा भैया, यहाँ पे ओवरऑल हमेशा हानि % होता है। ओवरऑल क्या होगा बेटा, हानि होगी, हानि % होगी। कितनी होगी बेटा, हानि। कभी भी ऐसे लाभ नहीं निकल सकता, क्या निकलेगा, हानि % निकलेगी। और कितनी होगी बेटा, जो आपका ए दे रहेगा, ए का स्क्वायर बटे यहाँ पे 100% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, इतनी हानि हो जाएगी। यानी अगर विक्रय मूल्य बराबर है दोनों वस्तुओं को, एक पर लाभ % हो रहा है, एक पर उतनी ही हानि % हो रही है, तो टोटल हानि होगी कितनी, ए स्क्वायर बटे 100। यानी ए स्क्वायर यहाँ पे कितना है, 20 है, ए कितना यहाँ पे 20 है, यानी 20 का स्क्वायर बेटा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 400 को काटेंगे यहाँ पे 0 से, तो 4% की हानि होगी। कितनी होगी 4% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी इज मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो गया कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो अगर मुझे 20% का लाभ हो रहा है, 20% का नहीं, 20 का स्क्वायर 400 में 400 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यानी 4% की हानि होगी। ओवरऑल केवल हानि होगी, लाभ कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं, चलो। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे बंधुओं, क्या है, 2 बाइक के लागत मूल्य का योग कितना है, 50,000 है।
पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया। अब दो बाइकों का मूल्यों का योग दे रखा है यहाँ पे, दोनों बाइकों का मूल्य नहीं दे रखा। उसने ये नहीं कहा, ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कहा उसने कि दोनों बाइकों को 50,000 में बेचा जाता है ना, उसने कहा है दोनों बाइकों का मूल्य ये मतलब जो योग है वो इतना है। दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया यदि विक्रय मूल्य समान हो। दोनों के विक्रय मूल्य तो कैसे ही समान है। अब यहाँ पर क्या वही लॉजिक लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ योग दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई है। यदि विक्रय मूल्य समान हो तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से समझना। यानी मेरे भैया एक चीज मेरे को बताओ, एक को क्या कर रहा है, वो पहली बाइक को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी क्रय मूल्य अगर मैं बेच रहा हूँ तो SPN कितना होगा? 20% के लाभ पर, यानी 120 में बेचा गया। ठीक है, दूसरे को क्या कर रहा है? दूसरे क्या कर रहा है बेटा? 20% की हानि पर, यानी 80 रुपये में बेचा। 0 से 0 कैंसिल, और 8 से काटो कितना आएगा? 3:2 आएगा, यानी 3:2 आएगा। दोनों का योग कितना दे रखा है? दोनों विक्रय मूल्यों का योग दे रखा है कितने में? 50,000 में बेची, यानी 3 और 2 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भैया? 5 की वैल्यू का भैया कितनी है यहाँ पे? 5 की वैल्यू को 50,000, यानी 1 की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास 10,000 हो जाएगी। 1 की वैल्यू हो जाएगी 10,000, यानी 3 का गुणा करूँगा कितना हो जाएगा? इसने क्या कहा कि दूसरी बाइक का विक्रय मूल्य, दूसरी बाइक का क्रय मूल्य चाहिए, यही दूसरी बाइक, पहली बाइक मैंने दूसरी बाइक का पूछ रहा है वो में से, तो ये पूछा है भाई, एक का हो जाएगा 3,000, दूसरे हो जाएगा 2,000। एक का हो जाएगा 3,000, दूसरी का कितना हो जाएगा? 2,000, यानी मेरे 20,000 मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर मुझे पहली का पूछा होता तो मैं 3 का गुणा करता, 2 का, दूसरी का पूछा तो मैं 2 का गुणा करूँगा, क्योंकि दूसरी 20% की हानि पर बेच रही है। कितने बेच रही है? 2 में बेच रही है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 20,000 हो जाएगी, है ना। और पहली कितनी हो जाएगी? 3,000 हो जाएगी। टोटल कितना हो गया यहाँ पे आपका? 50,000 हो गया। बात समझ में आई? यानी एक को मैंने 120 में बेचा, एक को 180 में बेचा, दोनों का 3:2 हुआ। इन दोनों का योग 50 के बराबर दिया, एक की वैल्यू 10,000 हो गई, तो 2 की वैल्यू चाहिए मुझे 20,000 हो गई। राइट, इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा, और मैंने यहाँ तक देखा है सभी क्वेश्चनों में सभी तरीके के टाइप मैंने आपके लिए हैं और हर एक तरीकों को समझाया है। इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है। बहुत आराम से प्यार से चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन और आएंगे, बट्टा और, है ना, बट्टे वाले क्वेश्चन और करेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपकी मेहनत कामयाब हो, एंड थैंक यू।